लोगों ने नीचे ट्रोलिंग कर रही है, लोग नीचे लिख रहे हैं चोई साहब ने अपना ही कानून बनाया हुआ है। कोई वकील जो ये कहता है ना मैं बड़ा उस्ताद हूँ, तो वो नीचे आ जाए कमेंट बॉक्स से, मुझे चैलेंज करे, मैं जैसे कहता हूँ वो करता जाए, ये कानून बन जाएगा। मलक शौकत खोखर, मैं इस मुकदमे में बेगुनाह हूं। मेरे पास जो है ना अपनी बेगुनाही का सबूत जो है ना वो ये है कि मेरे पास मुद्दई और 2 शहादियों की जो है ना लोकेशंस आ गई हैं। मेरे मरहूम वो जो आजम मर्डर हुआ है ना, आजम का बेटा मेरा भतीजा है, उनके बाप के साथ मेरा जेलों में टाइम पास हुआ है। आजम मेरे साथ जो कत्ल हुआ है ना, ये शौकी का भाई, ये 12-13 महीने मेरे साथ जेल में रहा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें तीनों कह रहे हैं हम जाए वकूआ पे मौजूद हैं, और अब FIR के अंदर लिखा हुआ है जब मगरिब की अजान हो रही थी तो उसके दौरान जो है ना अजान खत्म होने से पहले मर्डर हो गया। तो लोकेशन में मैंने जोहर से लेकर जो है ना इशा तक का टाइम की लोकेशन निकाल ली है। एक लोकेशन आ रही है कसूर की, दूसरे शादी की लोकेशन आ रही है नई अनारकली की, तीसरे की लोकेशन आ रही है सतो कतले की। नवाज भाई कह दे मुझे इनके बेटे कुरान पे हाथ रख के कह दे कि शौकी जंग ने फायर मारे हैं, मैं शौकी को आप फांसी लगा दूं। ये वो काम करने लगे नवाज साहब, ये कत्ल करवा देंगे सबको, अपने बच्चों को भी उसके बच्चों को भी मरवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। मलक शौकत खोखर अल मारूफ शौकी चंगड़। नाजरीन, कुछ रोज पहले ये नाम सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गया था। मलक शौकत पर एक कत्ल का इल्जाम है। नाजरीन, अब कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आ गए हैं, कुछ ऐसे सबूत शाहिद चौधरी साहब सामने लेकर आए हैं कि उसने एक दफा तो दिमाग दंग रह जाता है। मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने जो है वो अब एंट्री मारी है कि समझ नहीं आ रहा कि राह जो है वो किस मोड़ जा रहा है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चौधरी साहब खैरियत से? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब ये बताएं कि आपने एक व्लॉग किया और उसमें जो है वो आपने कुछ लोकेशंस वगैरह और कुछ नए सबूत जो है वो दिखाए हैं, और इस वक्त दिमाग जो है वो दंग है, कुछ सोच नहीं पा रहा, क्या है वो चीजें? मैं बताता हूँ। इसमें जो है ना अंदर के हालात ये हैं कि सबसे पहले तो आप बात ये ध्यान में रखें, लोगों ने नीचे ट्रोलिंग कर रही है, लोग नीचे लिख रहे हैं चोई साहब ने अपना ही कानून बनाया हुआ है। अल्लाह के बंदे, मैं अगर अपना कानून बना सकता ना तो ये सारा निजाम चेंज हो चुका होता जी। मेरे हाथ में इतनी बात नहीं है कि मैं कानून बना लूं। हाँ, अलबत्ता मैंने कई ऐसे जो है ना केसेस को फेस किया जाती तौर पे जी। एक मुकदमा था, मेरे ऊपर एक FIR दर्ज हो गई। अब ये मैं सारी आपकी जो ऑडियंस है उनको ये बताने लगा हूँ। उस FIR के अंदर ना मेरे ऊपर इतना बड़ा मुद्दा डाल दिया गया कि समझ नहीं, अगर वो किसी और बंदे पे होता ना तो वो 50 साल तक जेल से नहीं आना था। मैंने उस केस का जो है ना उसका मैंने ये हाल किया, अल्लाह ने मुझे मेरी मदद की, मेरी माँ की दुआएं मेरे पीछे थी। उस केस के 14 पुलिस वाले उस केस में जो फरदात के गवाह थे, जो मौके के गवाह थे, जो मुद्दई मुकदमा था, और पता नहीं कौन कौन सा जो गंद वाला जिन्होंने मेरे ऊपर कोई यानी चीज प्लांट की जी, वो 2028 में रिहा होने हैं। उनको 25-25 साल सजा हुई है मेरे केस के अंदर। और उस केस की जो है ना अखबारात में खबर ये लगी थी, सस्पेक्टेड ड्रग ट्रैफिकर कैचेस द पुलिस ऑन टेप। तो मैंने हमेशा जो है ना कानून में, मेरे उस केस के उसकी बेल होने के बाद मैंने बेल विड्रॉ कर ली थी इतने बड़े मुकदमे में, क्योंकि मुझे गिरफ्तारी का खदशा कोई नहीं था। फिर मेरी वो बेल विड्रॉ करने की जो है ना अथॉरिटी वो मेजर एक्ट में चढ़ गई है। उसमें ऑडियो और वीडियो को नाकाबिले तरदीद सबूत करार दे दिया गया। लोग ये कहते हैं चोई साहब कानून, अल्लाह के बंदे, मैं वो बंदा हूं जिसने कानून के अंदर जो है ना इजाफा कर दिया, एक शिक और बढ़ा दी, इसकी ना रियायत दिलवा दी मुलजमान को। ये केस टेस्टिंग केस है शौकी वाला जी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी किसी शख्स ने जो है ना मुद्दइयों की लोकेशन नहीं निकलवाई जी, शहादियों की लोकेशन नहीं निकलवाई। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मैं ऑडियंस की ना उनके भेजे में ये बात घुसाने के लिए एक बात करने लगा हूं। आप ये देखो, अगर उर्दू बाजार के अंदर एक मर्डर होता है जी, आपका नाम उस FIR में आ जाता है, या ना मालूम FIR होती है, आपके ऊपर वो शुबा जाहिर करते हैं कि हमें शक है कि उस्मान ने इनको मारा है। पुलिस वाले आपके मोबाइल की लोकेशन निकालेंगे, अगर उस जाए वकूआ के टाइम जो FIR के ऊपर जो टाइम लिखा होता है उस टाइम के मुताबिक आप उर्दू बाजार में बच्चों की किताबें भी खरीदने गए हैं ना, आपकी लोकेशन वहां की आ गई, पुलिस वालों ने आपको फिट कर देना ठीक है कि तू उथे मामा की कर रहा है। इसका मतलब ये नाकाबिले तरदीद सबूत है। तो क्या जो मुद्दई कहता है कि मेरे सामने ये कत्ल हुआ है, 2 शहादी कहता है हमारे सामने गोलियां मारी हैं, एक ने जो है ना जफा डाला है, तो ये एक एविडेंस है जिसके ऊपर आपको सजा और जजा नहीं है जी। आपको इन गवाहियों के ऊपर सजाए मौत हो सकती है, अल्लाह ना करे, आपको 25 साल सजा हो सकती है, आप बरी भी हो सकते हैं। तो ऐसी खतरनाक दफा का मेरा मतलब झूठ के पलंदे पे उसकी बुनियाद रख दी गई है। मैं चाहता था कि मेरे किसी दोस्त का, मेरे किसी भाई का कभी जिंदगी में ऐसा कोई मामला हुआ तो मैं ये कानून के अंदर इस शिक को बढ़वाऊंगा।
ठीक है। आप देखिएगा मलक शौकत चूंकि बंदा है और जेन्युइन बंदा है, वो वकला भी कर लेगा, वो हाई कोर्ट रिट भी कर लेगा। अब इस केस को कानून में मैं कैसे लेकर जाऊंगा, ये मैं वकला को भी बता रहा हूँ। ठीक है। कोई वकील जो ये कहता है ना मैं बड़ा उस्ताद हूँ, तो वो नीचे आ जाए कमेंट बॉक्स से, ठीक मुझे चैलेंज करे, मैं जैसे कहता हूँ वो करता जाए, ये कानून बन जाएगा। ठीक है। हाई कोर्ट में ना अब इसको ना एक दरखास्त दी जाएगी हाई कोर्ट में जी। कि जनाब मैंने जो है ना ये मलक शौकत खोखर, मैं इस मुकदमे में बेगुनाह हूं, मेरे पास जो है ना अपनी बेगुनाही का सबूत जो है ना वो ये है कि मेरे पास मुद्दई और 2 शहादियों की जो है ना लोकेशंस आ गई हैं। ठीक है। अब उसमें हाई कोर्ट कहेगा ये तो ट्रायल का सवाल है, यानी ट्रायल होता है जब शहादतें आती हैं 2 साल बाद। बिल्कुल। यहाँ पे हम अदालत को ये बताएंगे जनाब हमारे मुलजिम को 2 साल वैसे ही अंदर रखेंगे, अगर ये इतने बेकार हैं तो अब लिख दें कि ये इतनी इनकी वैल्यू नहीं है। ठीक है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को, लोकेशंस के पेपर को ऑथेंटिक मानते हैं कि ये प्योर एविडेंस है, तो हमें लिख के दें। जब अदालत लिखे हाँ ये प्योर एविडेंस है, हम नीचे सेशन कोर्ट में आ जाएंगे जहां पे हमने बेल लगाई होगी, वहां पे हम मोहतरम जज साहब को कहेंगे सर ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर भेजे हैं, हाई कोर्ट कह रहा है कि ये नाकाबिले तरदीद सबूत है लोकेशन के, तो फिर छोटी अदालत की क्या जरूरत है कि वो बेल ना ले, वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने लिख के भेजा है कि लोकेशन इस नाकाबिले तरदीद जो है ना सबूत है, ये बड़ा ऑथेंटिक प्रूफ है। तो ये प्रूफ 2 साल बाद जाकर देखना है, 2 साल तक मेरा बंदा अंदर गलता रहे, ये कानून में इजाफा करवाऊंगा, अब देखिएगा होता है कि नहीं होता। तो सब कौन है वो लोग जिनकी लोकेशन जो है वो आपने लोकेट की है और क्या नाम है उनके? यार ये मुद्दई मुकदमा बेटा है मेरा। ठीक है। वो मेरे मरहूम वो जो आजम मर्डर हुआ है ना, आजम का बेटा मेरा भतीजा है। ठीक है। उनके बाप के साथ मेरा जेलों में टाइम पास हुआ है। आजम मेरे साथ जो कत्ल हुआ है ना, ये शौकी का भाई, ये 12-13 महीने मेरे साथ जेल में रहा हुआ है, छोटे भाइयों की तरह था, बड़ा प्यारा, बड़ा जॉली, बड़ा जेन्युइन सा बंदा था। अब उसके बाप को शौकी ने नहीं मारा हुआ, वो कहता है कि मैं वहां पे मौजूद था जहां पे मेरे बाप को जो है ना कत्ल किया गया। 7 दोस्त आती हैं, एक मलक नवाज खोखर जो शौकी का सबसे बड़ा भाई है, एक उसका बेटा जो है ना उसका नाम है इशफाक शीरू या शाहरुख को कहते हैं, वो उसकी गवाही वहां पे पड़ी है, और तीसरी गवाही पड़ी है कासिम की जो मकतूल आजम का जो है ना ब्रदर इन लॉ है। तो शौकी उसका उसके ऊपर नाम लग गया ना उसका, मेरा वो दोस्त है। अब इसका मतलब ये नहीं दोस्त झूठा तो मैं इसका दिफा कर दूं। अब यहाँ पे आप देखें तीनों कह रहे हैं हम जाए वकुआ पे मौजूद हैं, और अब FIR के अंदर लिखा हुआ है जब मगरिब की अजान हो रही थी तो उसके दौरान जो है ना अजान खत्म होने से पहले मर्डर हो गया। इसका मतलब टाइम आ गया कि मगरिब की अजान तो एक ही टाइम पे होनी है ना, तो लोकेशन में मैंने जोहर से लेकर जो है ना इशा तक का टाइम की लोकेशन निकाल ली है। एक लोकेशन आ रही है कसूर की, दूसरे शादी की लोकेशन आ रही है नई अनारकली की, तीसरे की लोकेशन आ रही है सतो कतले की। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, यानी वो आप कह रहे हैं मैं वहां पे मौजूद था, साबित करो ना वहां पे मौजूद थे। अब लोग कहते हैं ये कानून ये तो ऐसे होता ही नहीं, ओए अब ये होगा, अब ये होगा, अब देखना होता है कि नहीं होता। तो ये बात होती है। मैं देखे लोग मुझे देखते भी हैं, फिर नीचे ट्रोलिंग करते हैं। ट्रोलिंग करने वालों को मैं ये जवाब दे रहा हूँ, जो बोलता तुमान खाना, मेरा नंबर है 0302 84 14 006, दूसरा नंबर है 0300 40 27 085, मेरे फोन पे है। या वो मुझे उस्ताद मानेगा या मैं उसको उस्ताद मान जाऊंगा, साबित करे ना मुझे। अगर ये मैं ना कर सका तो मेरा वादा मैं दोस्तों से माफी मांगूंगा। नाजरीन, चौधरी साहब ने अपना नंबर ऑनर आपको बता दिया, ऑन कैमरा बैठ के जी। जो भी बात करना चाहता है, जिसको कोई शक है, कोई शुबा है, वो चौधरी साहब को कॉल करे, उनके साथ डायरेक्ट बात करे, चौधरी साहब आपको जवाब देंगे। और यार मैंने देखे बात सुने, मुझे कोई चैलेंज किसी का बाप नहीं कर सकता। मैंने मेरे जितने मुकदमात है ना, मैंने नए नए कानून इसमें बनाए हुए हैं। ठीक है। मेरी FIR के जब फैसले हुए हैं, जब जज ने मुझे बरी किया 22 बरी, तो जजेस ने नीचे जजमेंट्स दी हैं। कई पुलिस वालों को शोका से नोटिस हो गए हैं, मेरे मुद्दई जो है उनको जाकर उन्होंने उल्टा मुझसे माफी मांगनी शुरू कर दी है। जो बंदा कानून को समझता है ना, मैं ये वो कला है ना, ये लिख देता है ना नीचे, ये तो बेचारे, मेरे बच्चा भी वकील है, मेरे 2 बेटे वकील हैं, और इनको नहीं पता है, इनको इन चीजों का पता ही नहीं है। वकला को इन चीजों का नहीं पता। हम लोग, मैं चूंकि बॉल की तरह हो गया हूँ, गोल हो गया हूँ, मैंने सारी जिंदगी मामला देखे हैं। चौधरी साहब, पुलिस की कार्रवाई से कितने हद तक मुतमईन है? यार पुलिस वाले देखें, उनको चाहिए होती है एविडेंस। ये जो लोग कहते हैं पुलिस ने गलत ज्यादती करी, पुलिस नहीं करती। आप जाते हैं FIR करवा, आप झूठी FIR करवाते तो पुलिस क्या करेगी, मुझे ये बताएं। कुछ भी नहीं कर सकते। हमने उस झूठी एक हम उसका शौकी का भाई है ना जिसने पर्चा करवाया, यानी भतीजा उसका, जिसने इसके ऊपर अपने चाचा के ऊपर FIR करवा दी है, ये फैमिली मैटर था। अब वो बाहर आ गई ना बात, तो अब मैं भी इन्वॉल्व हो गया। तो मुझे कोई बंदा है हाँ मैं लोग कर देते, इनको पता होता नहीं, नीचे लिखते हैं चोई साहब आज तक कभी किसी ने इंज किया है, वो मैं करा के दिखावांगा। क्योंकि देखें, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त नहीं होता था। मुद्दई अगर चौकस हो ना, काम करने वाला हो, मैं अदालतों में मैं धक्के खाता होता था,
मेरे वकला जाते थे नीचे, मजिस्ट्रेट को दरखास्त दी, फिर सेशन आ गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वापस हमने को नया जो है ना नया सा काम निकाल के शुरू कर दिया। ठीक है। पुलिस वाले जो है ना वो किसी के दुश्मन नहीं होते, ये पर्चा झूठा हम लोग करवा देते हैं, तो फिर उनको उसके मुताबिक बंदों को गुनाहगार तो करना। क्या देख रहे हैं आगे कि ये केस जो है अब किस राह पे चल पड़ा है? यार केस सही राह पे चल रहा है, कोई बात नहीं। ये शौकी इसका के इख्तिताम कैसे होगा? और ये रिश्तेदारी है, सुलह हो जाएगी। उन सबको पता है कि शौकी वहां पे था ही नहीं। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, अगर कोई साबित कर दे कि शौकी वहां पे था तो उसके साथ हम राही मुल्ज़िम मुझे बना दें, कड़ी लगा तो साहब आपने अपने व्लॉग में ये बात कही थी। हाँ तो मैं अभी फिर कह रहा हूँ, आप अपनी इस बात पे कायम है? मैं यार आपके चैनल में बच्चा हूँ। अगर शौकी गुनाहगार साबित हुआ ना, मुझे 7 हथकड़ी लगाकर नामालूम में मुझे फिट कर दे। तो अगर वो मैंने साबित कर दिया कि शौकी इस मुकदमे में उसका कोई करैक्टर नहीं है, कोई फायरिंग नहीं की, उसका तो खुद फायर लगे हैं, उसके बेटे का गुर्दा खराब हो गया, बेटी की 2 उंगलियां कट गई, शौकी को जो है ना उसको समझ लेके गिट्टे के ऊपर हड्डी में फायर लगा है। तो ये नहीं इस तरह होता। वो मेरा दोस्त है, मेरे से वो झूठ से क्यों बोलना है? मैं वो बंदा हूं, मैंने जो बात कर दी सो कर दी, मुझे नफे नुकसान से कोई गर्ज नहीं होती। तो वो शौकी चंगड़ जो है वो मेरे भाइयों की तरह है, मेरे होते हुए अल्लाह का मुझे मेरे ऊपर फजल कर, मैं कानून को समझता हूँ, और अदालत और ये पुलिस का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो लोगों का होता है जो हम जाकर गलत पर्चे करवा देते हैं, ये नहीं होने चाहिए। मैं इन चीजों को कंडेम्ड करता हूँ। यहां से कत्ल गारत शुरू होती है झूठे मुकदमा से। शौकी ने अगर कत्ल किया तो पर्चा करवाओ, अगर उसने नहीं किया हुआ आप पर्चा करवा रहे हो, छड़ेगा तन अजीब अपने बच्चों ने स्यापे पानो, वो तो बच्चे भी जवान ने, तो बच्चे भी जवान है, बंदे के पुत्र बनो, केड़े चक्कर पे आ गए? अगर उसने मारा है ठीक है, दो सजा, कानून सजा देगा। तो अगर वो है ही नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी बच्चों ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ अपने बच्चों ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ सारे बच्चे कत्ल हो जाने दोनों पार्टियां दे। शौकी चंगड़ का नाम है, इसकी चीज के ना शायद उनको बच्चों को गिरिजा के हमारे चाचे का नाम किया है, ये अल्लाह की जात की देन होती है। अब हम भाई मेरा नाम है, ठीक है, दूसरे भाइयों थोड़ा ज्यादा मशहूर हूँ या लोग ज्यादा जानते हैं, तो इसका मतलब ये मेरे भाई मेरे दुश्मन बन जाएंगे? नहीं, ये चीजें इनके भाइयों को सोचना चाहिए, बंदे के पुत्र बने, नवाज भाई बड़े भाइयों की तरह। मुझे ये बात करते हुए शर्म आ रही है। मैं तो ये खुद कहता हूँ, कुरान की कसम, अगर शौकी है, अगर उसने फायरिंग की है, तो मैं नहीं था, मैंने कुरान चुप के कह दे, नवाज भाई कह दे, मुझे इनके बेटे कुरान पे हाथ रख के कह दे कि शौकी चंगड़ ने फायर मारे हैं, मैं शौकी आप फांसी लगा दूं। मैं कुरान पाक की कसम खा कह रहा हूं। तो अगर ये झूठा पर्चा कराऊंगा, सारी जिंदगी टीटू पार्टी की हैं, वो छड़ेगा इनको? ये वो काम करने लगे नवाज साहब, ये कत्ल करवा देंगे सबको, अपने बच्चों को भी उसके बच्चों को भी मरवा देंगे। चौधरी साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने पूरी माजरा सुना। चौधरी साहब ने कहा और ओपन चैलेंज किया चौधरी साहब ने, और साथ ये भी कहा है कि अगर शौकी बेगुनाह हुआ तो क्या होगा, और अगर शौकी गुनहगार हुआ तो क्या होगा। अब आप बताएं आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।